जिसको हम कहते हैं एपिसेंटर। अभी इससे पहले क्या था, हाइपोसेंटर, अब क्या है, एपिसेंटर। इसको हम शॉर्ट में ईसी भी कह सकते हैं, एपिसेंटर। तो भूकंप ये क्या चीज है, तो देखिए भूकंप मूल के ठीक ऊपर, मूल तो ये था अभी हमने बात करी है, ठीक ऊपर ये बिंदु, इसको क्या कहा आपने, इसको हमने अधिकेंद्र कहा, इसी को हमने क्या कहा, एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एपिसेंटर के नाम से हम जानते हैं। तो भूकंप मूल के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर, ये अर्थ सरफेस है ऊपर स्थित वह स्थान जहां सबसे पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं या भूकंप अनुभव किया जाता है, उसे हम कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं एपिसेंटर, जैसा कि स्ट्रक्चर में भी आप देख पा रहे हैं। अब भूकंप आने के क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या कारण है, हमें पता होने चाहिए कारण क्या क्या है जिसके कारण भूकंप आता है। तो सबसे पहला आता है कि जो कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स है। सबसे पहला कारण क्या है, विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक, जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके कारण भी ऐसा होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, जब हमारी प्लेटें हैं वो क्या होगी, मूव करेगी, संचलन करेगी, तो उनमें कोई कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का भी हम लेकर आए हैं, उसका भी हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास में आता है ज्वालामुखी विस्फोट। जब भी हमारे पास में वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं या वो जब विस्फोट होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, भूकंप आते हैं। इसीलिए भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो दोनों ही क्या है, लगभग जुड़वा भी कहलाते हैं। तीसरा आता हमारे पास में वलन और भ्रंशन, यानी कि जब भी हमारे पास में दो प्लेटें आपस में टकराई, इसके कारण क्या होगा, ये जो भारी प्लेट है वो नीचे जाएगी, तो यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, ये वलन या फोल्ड पड़ जाता है। या दोनों प्लेटें जब दूर दूर जाती है, तो ऐसे में दूर जाने के कारण क्या बीच में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, यानी फोल्ड और फॉल्ट है, दोनों कंडीशन बन सकती है, फोल्डिंग या फोल्डेड, फोल्ड होने से, और दूसरी क्या है, एंड फोल्ड एंड फोल्ट, फोल्ड एंड फोल्ट, इन कंडीशंस के कारण भी ऐसा हो सकता है। अगला हमारे पास में आता है परमाणु विस्फोट। जब भी एटॉमिक यानी परमाणु जो होते हैं, परमाणु बम जो होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो ब्लास्ट करवाते हैं, कहीं पे ट्रायल भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या आ जाते हैं, भूकंप की झटके महसूस किए जाते हैं। तो परमाणु विस्फोट के कारण भी ऐसा होता है जब भी हम एटम ब्लास्ट करते हैं। और अगला आता है प्रत्यास्थता प्रतिक्षेप, या इसी को हम प्रत्यास्थता पुनश्चलन, प्रतिक्षेप पुनश्चलन भी कहते हैं। इसका इंग्लिश में इलास्टिक रीबाउंड। और ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी एच एफ रीड ने। किसने दी थी, एच एफ रीड ने। और कब दी थी, 1906, कब दी थी, 1906 में एच एफ रीड ने कौन सा सिद्धांत बताया था,